हाँ भाई, राम राम सभी को। मैं आपका अपना वीर का दिन स्वागत करता हूँ डॉक्टर अमित अकेडमी इंग्लिश पर। बहुत अच्छी होंगी, पढ़ाई बहुत जबरदस्त चल रही होगी। और आज हम आपके सामने बच्चों के कहने पर सीरीज लेके आए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की। 10 मिनट 20 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हम पढ़ेंगे मेरे भाई। और टाइम को बिना वेस्ट किए हुए हम चलते हैं अपनी अगली एरिया के ऊपर जो हमने डिस्कशन करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके सामने लिख रखा है, उम्मीद करूंगा कि आप भी साथ के साथ अपने आंसर्स वो कमेंट सेक्शन में बताते चलेंगे। और जी हाँ, आज आपके सामने जो रूट वर्ड रहेगा, आज जो आपके सामने रूट वर्ड जो रहेगा वो रहेगा अपना कौन सा, क्रेसी और आर्की को लेकर। ठीक है, तो रूट वर्ड जो है ना, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। एक रूट वर्ड लिखा आपके सामने, और इस रूट वर्ड की मैं बात करूँ तो ये बात करेगा क्रेसी की या आर्की की। तो इसको हम कहेंगे मेरे भाई, वो कहेंगे शासन, या और भी आप हल्के शब्दों में बोलना चाहो तो इसको आप तंत्र बोल सकते हो। तो इन रूट वर्ड के जितने भी वर्ड हैं अपन सारे डिस्कस कर लेंगे आज, बस तुम साथ मत छोड़ियो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिख रखा है, बस धड़ाम धड़ाम आंसर आने दो। ठीक है, आगे आपके सामने लिख रखा है गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन। जो एक राजा एक रानी जो शासन करेगा उसको हम क्या कहेंगे मेरे भाई, वो कहेंगे मोनार्की। क्या कह देंगे उसको हम, मोनार्की। देखो, मोनो का मतलब होता है एक, बाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन, क्वेड का मतलब चार, पेंटा पांच, एक्जा छह, सेप्टा सात, ओक्ट का मीनिंग क्या निकलेगा, आठ निकलेगा। आगे लिख रखा है गवर्नमेंट बाय द पीपल। भाई बाय द पीपल, ठीक है, फॉर द पीपल। तो उसको हम क्या कहेंगे मेरे भाई, आप सभी को पता है कि आप अपने जो इंडिया जो है उसमें भी पहले से ही कौन सी है, डेमोक्रेसी। तो आंसर जो हो जाएगा ना करेक्ट, वो क्या हो जाएगा, डेमोक्रेसी हो जाएगा। आगे लिख रखा है गवर्नमेंट बाय द वेल्थी। अब इसमें अमीरों का जो शासन होगा, मैं आपको एक रूट वर्ड बता रहा हूँ, प्लूटो जिस भी शब्द में लिखा मिले तो उसका मीनिंग क्या निकलेगा, धनी निकलेगा। अमीर लोगों को जो शासन होगा उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे प्लूटोक्रेसी। ठीक है, आगे लिख रखे हैं गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। ट्रिपल स्टार लगा लेना इसको, ये आपके एग्जामिनेशन में, जी हाँ सही सुना आपने, एग्जामिनेशन में स्पेलिंग टेस्ट में पूछा जाता है। और इसको हम कहेंगे ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, नौकरशाही जिसको हम कहेंगे। आप भी अपना कमेंट है वो साथ के साथ बताते चलें। गवर्नमेंट बाय वन पर्सन विद अब्सोल्यूट पावर, उसको हम कहेंगे मेरे भाई ऑटोक्रेसी। और जिस भी वर्ड में ऑटो लिखा मिले तो ऑटो का मीनिंग जो निकलेगा ना, वो निकलेगा स्वयं। क्या निकलेगा मेरे भाई, स्वयं। और ऑटोक्रेसी हो जाएगा तानाशाही जिसको कहोगे। आगे लिख रखा है आपके सामने गवर्नमेंट बाय नोबल्स और प्रिविलेज्ड क्लास। नोबल ये आपका एचएसएससी में पूछा है, एसएससी ने भी पूछा कई बार एग्जामिनेशन में, और इवन एचसीएस ने भी पूछा है। तो इसको हम कहेंगे अरिस्टोक्रेसी। ठीक है, नोबल क्लास यानी कुलीन तंत्र जो होगा ना उसका शासन होगा। आगे लिख रखा है आपके सामने गवर्नमेंट बाई स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। कम लोगों का शासन, छोटे लोगों का शासन। छोटे लोगों का मतलब है छोटे ग्रुप का शासन, उसको हम कहेंगे ओलिगार्की। आपको भी पता है तो आप अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में साथ के साथ बताते चलें। आगे लिख रखा है गवर्नमेंट बाय प्रीस्ट और रिलीजियस लीडर्स इज नोन एज थियोक्रेसी। क्या कहेंगे उसको हम, थियोक्रेसी कहेंगे। जिस भी वर्ड में थियो लिखा होगा उसका मीनिंग निकलेगा भगवान। गवर्नमेंट बाई टेक्निकल एक्सपर्ट्स, गवर्नमेंट बाई टेक्निकल एक्सपर्ट्स, उसको हम क्या कहेंगे, आपको सीधा सीधा दिख रहा है टेक्निकल यानी टेक्नो, और गवर्नमेंट यानी क्रेसी, टेक्नोक्रेसी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, टेक्नोक्रेसी। ए फॉर एप्पल। आगे लिख रखा है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट और लॉ। जहां पर कोई भी सरकार नहीं हो, मीन्स वेयर देयर इज नो गवर्नमेंट इज नोन एज अनार्की। क्या कहेंगे उसको हम, अनार्की। आगे लिख रखा है गवर्नमेंट बाई वुमेन। औरतों की सरकार आ जाए, वो एक सॉन्ग भी सुना होगा ना, बहुआ की सरकार है, छोरा का मोर बना रखा है, वही। तो इसको कहोगे, वो कहोगे कि गायनार की। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका आंसर बता दो, जल्दी जल्दी बता दो। बिल्कुल 10 मिनट में 20 वर्ड निपटा देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ आपका अपना वीर का दान है। रूल ऑफ द फादर और मेल हेड, उसको क्या कहोगे मेरे भाई, पैट्रियार्की। क्या कहोगे, पैट्रियार्की कहोगे। छोटी छोटी बातें मिलकर पेपर में बड़ा कांड कर जाती हैं, ध्यान रखना। आगे लिख रखा है आपके सामने रूल ऑफ द मदर और फीमेल हेड, इसको हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 13 जो लिख रखा है इसका आपने आंसर तैयार कर दिया होगा। डेमोक्रेसी आपने कहा सर नहीं, मैं कहूँ गायनार की, आपने कहा सर नहीं, पैट्रियार की नहीं, तो ऑप्शन ए की बचा, जिसको हम कहेंगे मेट्रियार की कहेंगे। सही का नहीं पता हो तो गलत को साइड करते चलो, आंसर अपने आप आते चलेंगे। ठीक है, आगे जो लिख रखा है गवर्नमेंट बाय द रोस्ट
मोस्ट इनकॉम्पिटेंट, तो उसको हम कहेंगे मेरे भाई, वो कहेंगे केकिस्टोक्रेसी, ठीक है। प्लूटोक्रेसी धनी लोगों का शासन हो जाएगा, एरिस्टोक्रेसी कुलीन तंत्र होते हैं, टेक्नोक्रेसी टेक्निकल लोगों का शासन, तो इसका आंसर हो जाएगा केकिस्टोक्रेसी। आपने भी मेरे हिसाब से ठीक आंसर लगाया होगा। आगे लिख रखा है गवर्नमेंट बाय टैलेंटेड और मेरिटोरियस पीपल, उसको क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे मेरिटोक्रेसी। उसको क्या बोल दोगे, मेरिटोक्रेसी बोल दोगे, ठीक है। आगे आपके सामने लिख रखा है गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल रिप्रेजेंटेटिव, उनका शासन हो तो क्या कहोगे, मेरे को बताओ कि गणतंत्र यानी रिपब्लिक, बिल्कुल ठीक सोचा होगा आपने। ए फॉर एप्पल, स्पीड से चल रहे हैं ना आंसर, अरे हाँ और ना। आगे लिख रखे हैं गवर्नमेंट बाय थीव्स और करप्ट लीडर्स, उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे क्लेप्टोक्रेसी, ठीक है। चोरों का शासन आ जाएगा ना, तो उसको क्या बोल दोगे, क्लेप्टोक्रेसी बोल दोगे। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, इसका आंसर जो है आप जल्दी से बता देंगे, जल्दी बता दो भाई कमेंट सेक्शन में, क्योंकि फिर आगे भी तो चलना है। वीडियो को कभी शेयर वेयर भी कर दिया करो, हाँ भाई। चलो 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 जल्दी सब्सक्राइब करो, फिर चलते हैं आगे। कर दिया, कर दिया, आ जाओ। आगे लिख रखा है गवर्नमेंट बाय द आर्मी, तो ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही, ओलिगार्की कम लोगों का शासन, टेक्निकल लोगों का शासन टेक्निकोक्रेसी, मिलिट्री हायरार्की, ऑप्शन ए की तो बचेगा, करेक्ट आंसर इज ए फॉर एप्पल, ठीक है। आगे लिख रखा है मेरे भाई गवर्नमेंट बाय ओल्ड पीपल, गवर्नमेंट बाय ओल्ड पीपल इज नोन एज ए ओलिगार्की, नहीं आएगा, डेमोक्रेसी नहीं, मेरिटोक्रेसी नहीं, एक ही बचा जेरेंटोक्रेसी। जिस भी वर्ड में GER लिखा मिले ना, तो GER का मीनिंग जो निकलेगा वो निकलेगा बुड्ढा, क्या कहोगे आप इसको, वो कहोगे बुड्ढा। सीरीज कंटिन्यू रखने के जल्दी से कमेंट में बता देना भाई, ठीक है। एक लास्ट का वर्ड है और इसके ये ऑप्शन है, ठीक है, बता दो। चलो पहले दो में से ही बता दो इसका आंसर क्या होगा। ये आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। इनमें से आप अपना आंसर जो है वो जस्टिफाई कर देंगे। डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, आफ्टर दैट हम इसमें आगे चलेंगे। तो आपने देख लिया होगा मोब और क्राउड का शासन हो तो उसको हम कहेंगे मोबोक्रेसी। और चलते चलते अनार्की जो है, इसका मीनिंग जो जल्दी से कमेंट में बता दो ना, जल्दी बता दो। तो आपने बता दिया वेर देर इज नो गवर्नमेंट इज नोन एज अनार्की। जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लेना, डॉक्टर अमित अकेडमी इंग्लिश। जिसने चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लेना, डॉक्टर अमित अकेडमी इंग्लिश। जो चैनल पर पहली बार आ रहे हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कर देना, क्योंकि नेक्स्ट हम प्रोसीड करेंगे तो हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा। थैंक यू एवरीवन क्लास को अटेंड करने के लिए, थैंक यू।